अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। रियल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ से पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें जो हमने लेक्चर दिया था वो रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रियल नंबर को जो कंबाइन करके रैशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर बनता है। हमने उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चन भी किए थे और उनको नंबर लाइन पे भी डिपिक्ट किया था, किस तरह से वो नंबर लाइन पे शो होते हैं। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था। आज हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे 2.2। तो उसके लिए हमें रियल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रियल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। विद रिस्पेक्ट टू इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। रियल नंबर प्रॉपर्टीज़ को हम, रियल नंबर जो होते हैं वो ऐड, मल्टीप्लाई, इक्वालिटी यानी इनइक्वालिटीज़ की उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इस तरह इससे रिलेटेड होती हैं। तो हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। अभी हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करके बताती हूँ। एडिशन की, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है जो दो नंबर को सॉल्व करने के बाद जो एक नंबर में एक्सप्रेस करती है ना, वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। यहाँ हमारे पास है -4 और +7। अब ये 2 नंबर्स हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 7 में से 4 निकाले तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक आंसर शो कर रही है। दो रियल नंबर थे और उनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एक आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। वो क्लोजर प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसका मतलब होता है हमारे पास 2 साइड्स होती हैं। जैसे a + b इक्वल है b + a के, मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको इक्वल करके हम उसको b + a, दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, जो इसका मतलब होता है कि लेफ़्ट साइड पे जो है वही राइट साइड पर होता है, तो हमारा आंसर जो है सेम आता है। अब मैं एग्जांपल जैसे इसको मैं यहाँ सपोज कर लेती हूँ कि a हमारे पास जो है वो 3 है और b हमारे पास, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ, b हमारे पास 5 है। तो हम इसको दोनों रकमों में पुट कर लेंगे। a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 5 है, इक्वल b हमारे पास 5 है और a हमारे पास 3 है। तो 3 + 5 8, 5 + 3 8। तो हमारे पास दोनों इक्वल आ गई, मतलब a + b लिखें या b + a लिखें, एक ही बात है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और क्लोजर, फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम रियल नंबर्स को, जो दो रियल नंबर के सम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दूसरे रियल नंबर के साथ, वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। रियल नंबर के दो नंबर को सम के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो हमारे पास, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे एक हमारे पास रियल नंबर है, इसको अंदर b + c के सम के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, a को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम के साथ, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ खोल के लिख लें, a को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो a b आएगा, दरम्यान में प्लस का साइन, a को c के साथ मल्टीप्लाई किया a c आएगा। अगर हम आगे इसको सॉल्व करके देखें तो हमारे पास आंसर इसका इक्वल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसका बता देती हूँ कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं हम। a = 2 है हमारे पास, b = 3 है एंड c = 4 है। अब इन तीनों अमाउंट्स को इसमें पुट करके इसका आंसर निकाल के देखते हैं। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है + 4 और c हमारे पास 4 है। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 4 है। 2 4 और 3 7, 3 2 6 + 2 4 8, 7 2 14, 6 और 8 को प्लस किया तो हमारे पास 14 आया। देखें दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। ये हमारे पास अब एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं। जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है जैसे एक कोई रियल नंबर है, अगर उसमें हम ज़ीरो ऐड करेंगे, ज़ीरो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रियल नंबर इट्सेल्फ
सेम रहेगा, वैसे ये पेयर होगा, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे a+0, तो अगर हम a में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a। इसी तरह अगर हम 0 + a करेंगे तब भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा, a आएगा। अब इसकी एग्जांपल के थ्रू समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि हम 0 को किसी में भी ऐड और लेस करें तो क्योंकि 0 इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती, तो जब ऐड और लेस करेंगे तो उसका आंसर जो है हमारे पास, वो जो भी नंबर होगा उसका आंसर हमारे पास सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो 5 प्रॉपर्टी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर की, एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स वो होता है जिसमें दो रियल नंबर को ऐड करने से उसका जो रिज़ल्ट आता है ना वो जो है वो उसके ज़ीरो के इक्वल आता है, ठीक है, ज़ीरो आता है। मतलब उसको आप जब दो रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करोगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा आपका ऐड करने से। अब इसकी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, आपको क्लियर होगा। a + -a, ठीक है। अगर ये देखें प्लस माइनस माइनस, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -a + a, तो इसका रिज़ल्ट तब भी आपके पास 0 आएगा। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक है, जिसमें इसका हम साइन चेंज करते हैं, एडिटिव इन्वर्स। जैसे कि हम कर देते हैं -5 यहाँ +5, तो हमारे पास +- -5 में से 5 0, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स का आंसर जो है 0 आ रहा है, 0। ऐसी प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स वो वाले रियल नंबर होते हैं जिसमें ऐसे रियल नंबर जिसमें इसको ऐड करने से तो उसका आंसर जो आता है वो 0 आता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें स्टूडेंट, रियल नंबर प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे इसको। इसमें भी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे एडिशन में हमने दो नंबर को ऐड या लेस करने से उसका एक में आंसर आता है, इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके एक रियल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। ये दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ -3 है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 = 15 और -15 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में करते थे a + b और b + a, इसी तरह यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, a को b के साथ मल्टीप्लाई करें या b को a के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। हम इसको सपोज करके देख लेते हैं, a = 2 एंड b = 3, ठीक है। तो a को b के साथ करें या b को a के साथ करें, हमारा आंसर सही आएगा। a को 2 के साथ और b 3 है हमारे पास, b 3 है और a हमारे पास 2 है, 3 2 = 6, 3 2 = 6। देखें हमारा आंसर इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब हम इस तरफ जो भी नंबर लिखें उसको दूसरी तरफ चेंज करके भी लिख लें तो हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो दो रियल नंबर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने से जो दो रियल नंबर्स होते हैं ना, जैसे ये a b c, अब इसको यहाँ आप a b और इसको c करके लिख सकते हैं, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से जो आती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a b c a b c, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सपोज कर लेते हैं a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है एंड c हमारे पास 4 है, ठीक है। अब इसमें ये अमाउंट्स ऐड कर लें, इसी रकम में ऐड कर लेते हैं। अमाउंट 2 × 3 b और a और b के अमाउंट है, c के अमाउंट हमारे पास है 4, ठीक है। इसमें भी a की अमाउंट हमारे पास है 2 और b की अमाउंट हमारे पास है 3 × c के अमाउंट है हमारे पास 4, 3 2 = 6 और इसको 4 के से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 = 12, ठीक है, 6 4 = 24 आएगा। यहाँ भी 12 2 = 24 आएगा। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है
वो भी जैसे कोई नंबर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक के साथ करना होता है ना मल्टीप्लाई, ठीक है, किसी भी नंबर को हम एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर आता है। तो हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो जो मल्टीप्लाई एक के साथ करना होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे ए, अब इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए, ठीक है। मतलब हमारे पास सेम नंबर आएगा, अगर हम उसको किस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा रियल नंबर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। 1 के साथ हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा रियल नंबर जो है वो सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एडिशन में किया था, इसी तरह इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम ही है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम उसको किसी भी वैल्यू के साथ, रेसिप्रोकल के साथ या रेसिप्रोकल इन्वर्स किसी भी वैल्यू के साथ हम उसको जब करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो सेम, हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है। 1 के इक्वल हमारा आंसर 1 आता है। जैसे ए मल्टीप्लाई 1/a, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए से कटिंग हो जाएगा, हमारा आंसर इक्वल 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, ये 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ आगे लिख लेते हैं किस तरह, 1/a, और इसको ए के साथ करेंगे तब भी हमारा आंसर ये ए 1 आंसर आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। तो इसमें हमारे पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और, ठीक है, हमारे पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें हमारे पास इसकी 3 रकमें होती हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल के थ्रू इसका बताती हूँ, जो हम करते हैं वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ इसका अब देखें, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होती हैं और मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हो रही होती है। जैसे ए बी प्लस सी, ठीक है, ए बी प्लस सी इक्वल ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए को सी से करेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। इसको जब हम इसमें रकमें पुट करके इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर इक्वल सेम आंसर आएगा हमारा, ठीक है। हमें इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चन में प्रूफ किया। अब आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से इसको हमने कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं, क्योंकि अब आपको प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2